फ्रेंड्स, मैं सीए अरुण गर्ग आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि हम सीए के ऑफिस में एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमने अपने ऑफिस में एआई को यूज़ कैसे करा था। तो 2 साल पहले मार्केट में चैट जीपीटी नाम का एआई आया था। तो मेरे कुछ दोस्त जो आईटी कंपनीज में जॉब करते थे उन्होंने मुझे बताया कि एआई आया है, वो बड़ा हेल्पफुल है, उसको हम अच्छी तरह यूज़ करके अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ना उस एआई से को देखा, समझा, और फिर ना हमने क्या यूज़ किया उसका कि कुछ हम अपने फ्रेंड्स को बर्थडे के विशेज़, एनिवर्सरी विशेज़ या क्लाइंट्स को बर्थडे मैसेज उसमें टाइप करके निकालते हैं और कुछ अच्छी पोइट्री में मैसेज क्लाइंट को भेजने लगे। तो उससे लोग तो इंप्रेस हुए, लेकिन हमारी लाइफ में ईजी नहीं हुई। फिर हमने एनालाइज करा कि इस एआई को हम अपने ऑफिस में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज हमारा सीए ऑफिस है, हमने कोई कोडिंग वगैरह तो करनी नहीं है, हमने तो नॉर्मल लेटर्स ड्राफ्ट करने थे। तो हमने एआई का लेटर्स को ड्राफ्ट करने के लिए यूज़ करा। तो पहले हमने देखा कि हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। हमारे सी ऑफिस में काफ़ी लेटर्स जाते हैं, जैसे कि बैलेंस कंफर्मेशन लेटर, ऑडिटर अपॉइंटमेंट लेटर, इस टाइप के लेटर हम टाइप करते रहते हैं। तो उन लेटर्स को टाइप करने को हमारा स्टाफ मैन्युअली टाइप करता था। तो हमारा जो पेड असिस्टेंट्स हैं काफ़ी टाइम लेटर्स को टाइप करने में जाता था और उनका बहुत ज़्यादा मैनुअल एफर्ट लगता था। उसके बाद अगर वो है तो हमारा स्टाफ इंसान ही, ह्यूमंस है, ह्यूमन तो एरर करते हैं। तो हमारा स्टाफ लेटर को टाइप करने में ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक करता रहता था। तो उन मिस्टेक से हमें कई बार क्लाइंट के सामने एम्बैरेसिंग होना पड़ता था जब हमारा लेटर बोला जाता था। फिर इनकंसिस्टेंसी का भी इशू था। कुछ लड़के जो ट्रेंड हो गए थे तो लेटर बड़े अच्छे टाइप करते थे प्रोफेशनल लैंग्वेज में, और जो कुछ नए नए लड़के आए थे वो लेमन लैंग्वेज में लेटर टाइप करते थे। फिर इसके अगला इशू आ रहा था स्केलेबिलिटी का। जैसे जैसे हमारा काम बढ़ रहा था फर्म में, लेटर्स हम बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट करने लगे थे। तो इतने लेटर ड्राफ्ट करने में भी लड़कों को इशू आ रहा था, उनका बहुत टाइम लग रहा था। और एक टाइम तो ऐसा हुआ कि मेरे 4 असिस्टेंट तक लेटर टाइप करने के लिए रह गए थे उसमें। तो चैट जीपीटी एआई ने हमारी हेल्प करी कौन से लेटर ड्राफ्ट करने में, लेटर ड्राफ्ट करने में। तो इसने किस तरह हेल्प करी, जैसे तो लेटर्स हमारे ऑटोमेट हो गए कि पूरी ऑटोमेशन से लेटर ड्राफ्ट हो रहे थे, लड़के को टाइप नहीं करना पड़ रहा था, लेटर हमारे ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट हो रहे थे। उसके बाद लेटर्स में एक्यूरेसी आ गई। अब जैसे कि चैट जीपीटी लेटर्स को टाइप कर रहा था तो किसी लेटर में कोई गलती नहीं होती थी, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं होती थी, और सारे लेटर बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे थे क्लाइंट्स को। फिर कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनलिज्म भी फील हो रहा था हमारे लेटर को टाइप करके, बिकॉज सारे लेटर की वर्डिंग एक सी हो रही थी। चैट जीपीटी ने हमेशा एक ही लेटर टाइप करना था और उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी प्रोफेशनल थी। तो उस लैंग्वेज को देख के क्लाइंट इंप्रेस हो रहे थे, उनको लग रहा था यार कि किसी सीए ने लेटर ड्राफ्ट करा है। क्लाइंट को फील नहीं होता था कि ये लेटर किसी असिस्टेंट ने ड्राफ्ट करा हुआ है। स्केलेबिलिटी का कोई इशू है ही नहीं, बिकॉज जो एआई है हमें तो टाइप करना है, अगर 100 लेटर टाइप करने हैं उसने 100 लेटर 2 मिनट में टाइप कर देंगे। स्केलेबिलिटी का वो इशू नहीं है, जितना मर्जी बोले वो काम का हो जाता था। तो ये इम्प्लीमेंट कैसे करा। सबसे पहले तो हमने एक्सेल की शीट बनाई, जिसमें क्लाइंट के नेम, एड्रेस और कहीं अगर बैलेंस वगैरह कैलकुलेट करना है उसकी फिगर्स को टाइप कर दिया। एक डाटा हमने स्ट्रक्चर्ड वे में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाल दिया। उसके बाद हमने ना ट्रायल एंड एरर से टेम्पलेट टाइप करे। एआई में कुछ भी अगर आपको आउटपुट चाहिए ना, आपको उसके लिए कुछ टाइप करना पड़ता है, उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। तो हमने लेटर टेम्पलेट टाइप करा, उसका रिजल्ट देखा, अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो हमने टेम्पलेट में थोड़ा बहुत चेंज कर दिए। तो ट्रायल एंड एरर से हमने कुछ दिन में हर डिफरेंट लेटर्स के लिए टेम्पलेट फाइनल कर लिए। और इसको हम टेम्पलेट कह सकते हैं या प्रॉम्प्ट कह सकते हैं। स्टैंडर्डाइज हमारा प्रॉम्प्ट हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, और इन प्रॉम्प्ट्स को हमने एक्सेल की शीट में सेव कर दिया। हमने सारे प्रॉम्प्ट्स एक्सेल की शीट में टाइप कर दिए, उसमें लिखे हुए थे। उसके आगे लिखा होता कि ये प्रॉम्प्ट क्या काम करता है। तो उसके एंड में एक वर्ड फाइल बन के आ गई लेटर की, जो लेटर हमने क्लाइंट को भेजना है वो बिल्कुल उसका आउटपुट था। तो उसी लेटर का हम प्रिंट आउट लेके उस स्टैम्प साइन करके क्लाइंट को भेज देते थे। तो ये हमने कुछ सैंपल प्रॉम्प्ट्स हमने यूज किए होते हैं। सबसे पहले बैलेंस कंफर्मेशन लेटर का प्रॉम्प्ट है, क्रिएट 10 लेटर्स ऑफ बैलेंस कंफर्मेशन इन टेक्निकल लैंग्वेज इशूड बाय दिस फर्म। तो ये सारा हमने प्रॉम्प्ट एक्सेल में सेव किए हुए थे, वही प्रॉम्प्ट लड़के ने कॉपी पेस्ट करके वहां पे डाल देना है, साथ में एक्सेल की शीट लगा देनी है। तो उसके सारे लेटर्स बन जाएंगे, बैलेंस कंफर्मेशन का, ऑर्डर अपॉइंटमेंट का, ऑर्डर एक्सेप्टेंस का। ये प्रॉम्प्ट हमारे सैंपल बने हुए थे। तो इससे हमें क्या मिला, एक तो देखो इससे तो हमें एफिशिएंसी मिल गई। मैनुअली काम करने में बहुत टाइम लग रहा था, तो हमारा स्टाफ बहुत एफिशिएंट हो गया और बहुत फास्ट काम कर पा रहा था। फिर एक्यूरेसी ने बताया ये कि ह्यूमन है तो एरर करेगा, लेकिन एआई है एरर नहीं करेगा। तो हमारा जो डाटा था लेटर्स के बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे थे, तो कहीं पे भी कोई टाइपिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं थी। उसके बाद स्केलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, लार्ज वॉल्यूम का डाटा है, अगर 100 लेटर में टाइप करने हैं वो भी 5 मिनट में टाइप हो रहे थे। एंड में हम कह रहे हैं कंसिस्टेंसी, हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, हर काम हमेशा एक तरह का होना चाहिए। तो हमारे सारे लेटर कंसिस्टेंट जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह हमने लेटर्स के लिए किया है ये,
हमने सिर्फ लेटर्स के लिए किया है, कल को अगर आपको कुछ शो कॉज नोटिस आते हैं हमें, हम शो कॉज नोटिस को भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हर तरीके